हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को सोल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली 1.2 को पिछली वीडियो में हमने 1.1 को क्लियर करा था। आज हम करने वाले हैं 1.2 को। इसकी कुछ बेसिक जानकारी है। यदि इन बेसिक जानकारी को आप जान लेते हो तो उसके बाद इसके आप सभी सवालों को सोल्व कर सकते हैं। तो पहला आता है हमारे पास प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 1, 2, 3, 4 और अनंत। मतलब प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4 और अनंत को कैसे बोलते हैं हम? प्राकृत संख्या। और अब आती है सेकंड नंबर है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इन दोनों में अंतर क्या होता है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती है, सुनना आसानी से, कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो खुद के अलावा अन्य संख्या से भी भागित हो सके। मतलब किसी और के पहाड़े में भी आती हो। एक तो 4 है, देखो उदाहरण समझते हैं। जैसे 4 है, 4 किसके पहाड़े में आता है? एक तो 4 के पहाड़े में आता है, साथ ही 2 के पहाड़े में भी आता है। जैसे 6 है, 6 के पहाड़े के साथ साथ 2 के पहाड़े में भी आता है। और 8 है, 8 भी 2 के पहाड़े में आता है ना। तो ये क्या है? भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो खुद के पहाड़े के अलावा किसी और पहाड़े के अंदर ना है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 और 13। देखो आप, दो अपनी दो के पहाड़े के अलावा किसी पहाड़े में नहीं आता है, तो ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 3 भी किसी और पहाड़े में नहीं आता है, तो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ये हमारी समझ में आ गया, प्राकृत संख्या है और भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या है। अब हम अगला टॉपिक है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो हमने पिछली वीडियो में निकाला था कि एचसीएफ निकाला यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, a इज इक्वल टू bq प्लस r से। उससे हमने क्या निकाला था? एचसीएफ। अब इसमें इसके अंदर क्या है कि दो संख्याओं को हमने निकाला था एचसीएफ। तो एक और नियम है इसके अंदर कि दोनों संख्याओं को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या कैसे प्राप्त होगी? एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर भी वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे 2 इंटू 3 करने पर 6 आ रही है और देखो संख्या है 6 इंटू 1, तो उसका करने पर कितनी आएगी? 6 आएगा। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, प्रश्नावली 1.2 के। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जिसमें हमें पहली संख्या की क्या दी गई है? 140। मतलब पहला क्या है हमारे पास? 140। इसे हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो देखो इधर लिखेंगे हम इसको, यहाँ पे लिखेंगे 140। देखो हमने जो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है पहले बताया था हमने आपको कि 2, 3, 4, 5 ये होती है। 2, 3, 5, 7 ये होती है ना। तो छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2 से भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, कितने बढ़ जाएगा? 70 बार। ठीक, 2 से जा रहा है, इसमें कितने आएंगे? 33। अब कौन सी संख्या से जा रहा है? 5 से जा रहा है। 3 से नहीं जा रहा है 33 में, 5 से जा रहा है, कितनी बार? 7 बार। फिर 7 तक कितनी बार जाएगा? 7 में 1 बार। तो कितनी ये प्राप्त हुआ हमें? तो अपने बोला गुणनफलों के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो इसे लिखते हैं, जो भी हमारे इंटू में आया है यहाँ पे 2, 2, 5, 7 से इंटू में लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा क्या है? आंसर है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास 156। इसको भाग देंगे। इससे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 से जा रहा है, तो कितनी बढ़ जाएगा? 7 बढ़ जाएगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना हो जाएगा? 16। और 2 का भाग 16 में देंगे, कितनी बढ़ जाएगा? 8 बार। फिर से देंगे हम 2 से इस बार, 2 तिया 6, 2 9 18। अब किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है। 3 एकम 3, 3 तिया 9। कितने से जा रहा है? 13 से जा रहा है। 13 एकम 13। जैसे कि इसके क्या लिखे हम? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू तो 13। इसी हमने कर दिया क्या में व्यक्त? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में। तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है? 38, 25। इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले किससे देंगे? 3 से देंगे। 3 एकम क्यों देंगे? 3 से पीछे कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितने बचे? 2 बचे। 3 साते 21, 3 बजा 3 5 15। फिर किससे देंगे? 3 से देंगे। 3 चौ 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब किससे देंगे? यहाँ पे 3 से नहीं आएगा। अब देंगे हम 5 से, 5 8 40, 2 बचे 50 में 25। फिर से किससे देंगे हम? 5 से देंगे। 5 एकम 5, 5 किया कितने बचे? 5 एकम 32, 5 7 35। कितना आएगा यहाँ नीचे? 17 अभाज्य संख्या है, 17 को 17 में ही जाएगा ओनली। तो हम लिख देंगे यहाँ नीचे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू
17। ये हमारा क्या है आंसर, ये पहला, दूसरा और तीसरा आप कर देंगे चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या है 500 5 से देंगे सबसे पहले किसमें भाग, इसमें 5 एकम 5, जीरो का जीरो, फिर जीरो का जीरो, फिर 5 एकम 5, अब 5 पे जाएगा 7 पे जाएगा, 7 या 21, कितने बचे 3 बचे, 7 चौक 28, फिर 2 बचे, 7 या फिर 21, अब कैसे जाएगा कितनी कैसे जाएगा 11 से जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 7 एकम 7, अब जाएंगे 11 से जाएगा, 11 एकम 11, कितने बचे 3 बचे, फिर 11 या 33, कितना है 13, तो इसको कैसे लिखेंगे हम 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब बच रहा है हमारा पहले का पांचवा, जो आप इन 4 सवालों को करने के बाद आसानी से कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यदि आप किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल नहीं होता है, मतलब कोई अदर पर्सन वाले सवाल है, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको उसका सोल्यूशन जरूर बताया जाएगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। दूसरे में क्या करना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और उसको जांच भी करनी है कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होती है वही संख्या हमें एचसीएफ और एलसीएम में गुणा करने में प्राप्त होती है या नहीं होती है। तो हम करते हैं पहले क्वेश्चन को, 26 और 91, ये क्या है हमारा 26 और 91। देखो 26 का अगर हम करेंगे अभाज्य गुणनफल से हल, तो क्या आएगा 2 पर इसको भाग देंगे, 2 एकम 2, 6 में देखिए कितना आएगा 2 2 तिया 6, कितना आया 13, अब 13 में कितनी बार आएगा, एक बार ही आएगा, तो 26 के फैक्टर कितने आ जाएंगे 2 इंटू 13। लेकिन 51 में देखते हैं, 51 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, बचे कौन सी इसके बाद में 7, 7 से लेंगे 7 एकम 7, कितने बचे 2 बचे, फिर 7 तिया 21, 13 से कितनी बार एक बार ही आएगा, यहाँ पे एक लगा देते हैं, 13 से कितनी बार आएगा एक बार जाएगा, तो 19 के फैक्टर कितने हो जाएंगे 7 इंटू 13, कितने हो जाएंगे फैक्टर इसके 7 इंटू 13। अब देखो एक से कैसे निकालते हैं, जो इन दोनों में कॉमन हो, यहाँ पे देखो 26 के फैक्टर और 91 के फैक्टर दोनों में कॉमन क्या है 13 कॉमन, कितना है 13, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। लेकिन एलसीएम कैसे निकालेंगे, इस विधि से निकालेंगे, 26 और 91 दोनों को हम क्या लिखेंगे एक साथ लिखेंगे, तो कितना आएगा पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 कम 2 2 तिया 6, अब 2 का 99 में नहीं आता है, तो 91 को ऐसा कैसा हम क्या लिख देंगे, अब देंगे 7 से, जो कि 13 में किसी को जाता है नहीं, अब 5 से जाता है 91 में, तो 7 एकम 7, 2 बचे 7 तिया 21, तो यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे भी 13, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, तो क्या आएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, इसके कितने, तो एलसीएम कितना है हमारा 182, हमारा एचसीएफ कितना आया 13 और एलसीएम 182। यदि हम 26 और 91 का गुणा करते हैं, 26 और 91 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 2366, और हम 13 और 182 का गुणा करते हैं तो भी यही आएगा, तो हम क्या लिख देंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणा बराबर है दोनों संख्याओं के गुणा के। अब करते हैं किससे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 510 और 92 यहाँ पे 510 में देंगे 2 से कितना 255 आएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, अब देखो 5 से नहीं जाएगा, 3 से देंगे इसमें, तो 3 आटे 24, कितने बचे एक बजे 3 बजे 5 से देंगे 17 आएगा, 17 में एक का देंगे 17 में 17 में कितनी भी आएगा एक बार ही आएगा, इधर 92 के करेंगे तो 500 का फैक्टर कितना आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के कितने आएंगे देखिए आप 2 का 12 9 में बोले कितनी बार 4 बार जाएगा, कितना एक बचेगा, फिर कितने बचेंगे कितनी बार जाएगा 2 4 12, ऐसे ही 2 बार 23 में जाएगा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, तो 92 का फैक्टर कितना है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहाँ पे कॉमन देखो हम क्या निकालेंगे पहले एचसीएफ क्या होता है जो इन दोनों के अंदर कॉमन हो, यहाँ पे दोनों के अंदर दो क्या को दो जो है क्या कॉमन है, तो कोई 3 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें 3 नहीं आ रहा है, 5 है 5 इसमें भी नहीं है, 23 में ऊपर वाले में नहीं है, लेकिन 2 है जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यदि हम ये निकालते हैं कि अब इनमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे दोनों को साथ में लेंगे, तो 92 और 510 तो कितने आएंगे 2 का बड़ा 92 में कितने आएगा 46, फिर 255, फिर 2 से लेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब 2 का बड़ा 255 में नहीं आएगा तो 255 को ऐसा जैसा उतार देंगे, फिर आएगा 3 में 23 का नहीं आएगा तो 23 का उतारेंगे, लेकिन 255 में जाएगा तो क्या लिखेंगे 85, फिर करते 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 यहाँ तक पहुँचेंगे
तो देखो 2 × 2 × 3 × 5 × 23 × 17 करने में कितना आएगा 23,460। ये हमारा क्या एलसीएम है। यदि हम एचसीएफ इसमें गुणा 2 का करते हैं, जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या में कब प्राप्त होगी, जब हम 510 को 92 का गुणा करेंगे। तो हमारा कौन सा बोला कि पहला हो गया, दूसरे का पहला हो गया और दूसरा हो गया। अब देखो अब इसका तीसरा क्वेश्चन भी जो आप कर सकते हैं, यदि आप सोचेंगे तीसरा भी बताऊंगा तो आप क्या करेंगे फिर, तो आप क्या करेंगे। देखो अब मैंने आपको बताया पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। आप में बहुत सारे होंगे जो वीडियो को काट के चले जाएंगे कि यार ये तीसरा बता ही नहीं रहे हैं, तो रहने दो, दूसरी वीडियो देखते हैं। आप खुद भी मेहनत कीजिए, क्योंकि ये सवाल क्या मानते हैं, प्रैक्टिस मानते हैं। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। यदि आप हमने पहला क्वेश्चन नहीं बताया था, पहला क्वेश्चन का पांचवा नहीं बताया था और दूसरे का तीसरा नहीं बताया था। यदि आपको उन लोगों को दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि प्रॉब्लम आती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर इसमें आप जाके क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हम एक ग्रुप बना रहे हैं क्लास 10th का, जिसमें सारे विद्यार्थी क्लास 10th के होंगे। उससे सभी टेस्ट भी होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो हम करते हैं तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व। 12 क्या बोला उसके अंदर उसने हमें कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है संख्या का। इस बार इसमें क्या दिए, 3 संख्या दी उसने हमें। कितनी संख्या दी है, 3 संख्या। एक तो 12 दी है, 15 दी है और 21 दी है। तो तीनों को एक साथ लिख लेते पहले हम, 12, 15, 21। तो देखिएगा आप, देखो 12 में कितनी 2 बार देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 में 20 में 2 बार देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब 3 का जाएगा इसमें, तो 3 है कम 3। फिर से इसमें कितनी बार जाएगा, 3 का जाएगा किसका, 15 में, तो तीनों बार 15। अब 5 पे जाएगा एक बार। अब कैसे 3 पे जाएगा, 3 7 21, 7 एकम 60। तो 2 इस 12 का वेक्टर कितना है, 2 × 3 और 15 के 3 × 5 और 21 कितना है, 3 × 7। हमने क्या बताया था कि एचसीएफ निकालना हो तो आपको क्या करना है, जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ पे 3 संख्या है, तीनों में कॉमन क्या है, ये 3 3 जो है ना तीनों में कॉमन है। देखो मैं बताता हूँ आपको, ऐसे 3 कॉमन है तो होता है एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ कितना है 3 है। और एलसीएम आपको कुछ नहीं करना है, जो तीनों में कॉमन हो। एक तो हमारा एचसीएफ कितना है, जो तीनों में कॉमन है। लेकिन अब यदि आपको पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, पहले हमने अलग विधि पर करा था कि तीनों को साथ में लिया था, फिर अभाज्य गुण विधि का उपयोग करके हमने सोल्व किया था। लेकिन अब कुछ नहीं करना है, जो तीनों में कॉमन है ऊपर लिख देना है पहले तो, है ना। अब जो बची हुई जितनी भी संख्या है, बची हुई जितनी भी संख्या है वो सारी संख्या लिख देंगे। तो 3 × 3 तो कैसा आया, जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। बची कितनी है, 2 × 2, ये बचा है, 2 × 2 लिख दिया। बचा एक और क्या है, 5 और 7, इसको भी लिख देंगे 5 और 7 को। कितना आएगा, 2 2 4 4 3 12, 12 बचेगा 60 × 7 कितना आएगा, 420। ये हमारा क्या है, एलसीएम। अब करेंगे इसके हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को सोल्व। तीसरे का दूसरा का बोल रहा है हमारे पास 17 23 और 29 है। पहले 17 का निकालेंगे हम, कितने 17 को 17 में कितने और एक बार ही आएगा। तो सारी की कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 17 के बाद कौन सी संख्या हमारे पास, 23 है। 23 भी अभाज्य संख्या है, इसका भी 23 से ही आएगा एक बार, है ना। अब बच्चे कौन सा 29, 29 भी अभाज्य संख्या है। 29 को कितनी बार आएगा, एक बार ही आएगा। तो एचसीएफ कितना आएगा, इन दोनों बताओ चलो, एचसीएफ कितना आएगा। यहाँ पे तीन में एक भी चीज कॉमन नहीं मिल रही, एक चीज कॉमन मिल रही, कौन सी मिल रही, आप 17 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 17 लिख सकते हैं, 23 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 23 लिख सकते हैं। और 29 को 1 × 29, यहाँ कोई संख्या मिल रही है जिसमें किसको इंटू में लगाया, 1 को लगाया। यहाँ कॉमन क्या है, 1 है, तो एचसीएफ कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एलसीएम किसे निकालेंगे, एलसीएम में एक तो आ ही गया, चलो एलसीएम लिख देते हैं। एलसीएम बराबर 1 × बता कितना है, 17 23 29, 17 23 29, ये क्या है हमारा एलसीएम है। तो हमने देखो पहले क्वेश्चन को सोल्व किया, दूसरे को किया, इसी प्रकार आप तीसरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बताएंगे हम चौथा क्वेश्चन। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इसका जवाब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भले किसी आधार प्रश्न वाले से हो तो भी इसका सोल्यूशन जरूर किया जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ। देखो दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9।
और एलसीएम ज्ञात करना है इसका। जो हमने के सूत्र बताया था आपको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणा। तो देखो हमें दो संख्या क्या दी उसने हमें 306 और 657 और क्या दिया उसने हमें HCF इज इक्वल टू 9 और एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या करना है हमें ज्ञात करना है। एलसीएम में क्या करना ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है तो इसका सूत्र लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर दोनों संख्या में गुणा। कौन सी संख्या है 306 इंटू 657 भागित HCF आएगा नहीं आएगा। ये HCF इधर था इंटू में था, इसको हम भागित में लिया है तो 306 इंटू 657 भागित HCF। तो HCF कितना हमारे पास यहाँ पे HCF कितना निकला 9 निकला। तो 306 इंटू 657 भागित कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 से इसको काटने कितनी बार जाएगा 9 को 9 27 कितने बचे 3 बचे 9 चौक 36 34 बार का जाएगा 657 34 इंटू 657 कितना हमें आंसर आएगा कितना आया हमारे पास ये आया 22 37 8 ये हमारा आंसर है। देखो ये हमारा क्या निकला है तो एलसीएम कितना लिखेंगे हम कि एलसीएम बराबर कितना आया ये आंसर दिख रहा है आपको। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक नंबर पूछ भी सकता है वो कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n प्राकृत संख्या बोला उसने क्या बोला प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है 1 से तो अनंत तक जाती है 1 से अनंत तक जाती है। तो 6 की पावर n मतलब 6 की पावर कितनी होगी 1 भी हो सकती है और इससे ज़्यादा जाते हैं 6 की पावर अनंत 6 की घात 1 से लेकर 6 की घात कितनी अनंत हो सकती है। देखो उसने बोला 0 पर समाप्त होती है 0 समाप्त। देखो घात 0 है ही नहीं, यदि इसकी घात 0 होती तो हमारे पास 0 आता। अब 0 होने की चांस है नहीं। स्टार्टिंग में 6 की पावर 1 कितनी होती 6 होगी, इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे 1 पावर 1 और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो 6 की पावर 2 कितना आएगा 36 आएगा, जो कि 0 तो है नहीं। हमको लाना क्या है 0, मतलब कि 0 समाप्त नहीं होगी। तो क्या लिख देंगे कि 0 पर था 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन है क्या 5वां क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 क्या है और उसकी एक और संख्या दी गई है भाज्य संख्याएं क्यों है। देखो आपको एक लाइन बताऊँ ध्यान से सुनना। जब भी किसी भाज्य संख्या का गुणा किसी भी संख्या से किया जाता है तो आने वाली संख्या कौन सी संख्या कहलाती है भाज्य संख्या ही होगी। मतलब कि भाज्य संख्या का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह संख्या भी कौन सी संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या कहलाती है। चाहे हम भाज्य गुणा अभाज्य से करें या भाज्य से करें, लेकिन आने वाली संख्या जो भी आएगी वह भाज्य संख्या ही होगी। तो हमारे क्या है इसको बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। तो यहाँ पे एक पद हमारे ये है और एक पद ये है। तो यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे 13 को कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 11 प्लस 1 आ जाएगा। आया कि नहीं आया 13 गुणा इधर था तो 13 इंटू 11 7 77 प्लस 1 कितना आ जाएगा 78। अब देखो यहाँ पे 13 क्या है अभाज्य संख्या है, लेकिन 78 क्या है एक भाज्य संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे क्योंकि 78 भाज्य संख्या है, इसलिए जो भी है पद हमारा पूरा पद है ये भी क्या होगा भाज्य होगा। हमने किसकी क्या कर दी व्याख्या कर दी।
अब देखते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 2 इंटू 1 प्लस 5 है। देखो यहाँ पे इंटू है। देखो एक पद हमारे ये है और एक पद ये है, ये बच गया हमारा। यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा 6। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है, का कोई महत्व है नहीं। देखो प्लस का लिख देंगे, मैं 1 लिख देंगे। यहाँ पे कितना जाएगा 42 इंटू 4 दूनी 8 8 दिया 24 प्लस 1। यहाँ पे कितना जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 दिन पीछे आएगा 8, तो ये बचेगा अपने इधर से 1008 प्लस 1। तो क्या लिखेंगे हम कि 5 इंटू 1009, इसमें जो है ये कितना 1009 आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे 1009 क्या है, भाज्य संख्या है, तो हमें क्या लिख देंगे इसमें, क्योंकि 1009 भाज्य है, अतः ये दिया गया पद भी क्या है, भाज्य संख्या ही है। तो हमारे कौन सा क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे 7 को, जो हमारा प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। हम एक ही वीडियो के अंदर पूरी प्रश्नावली को क्लियर कर रहे हैं। अब आने वाली 2 वीडियो के अंदर ही पूरी चैप्टर नंबर पूरा 1 क्लियर हो जाएगा। देखो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में इस मैदान का एक चक्कर लगाने में फोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखो आप इसको हम चित्रों में समझाएंगे। बहुत से टीचर्स को रटवा देते हैं कि आपको इसका एलसीएम निकालना है। हमें इसका एलसीएम निकालना क्यों है आखिर ये पता चले, बहुत जरूरी है। तो अब जैसे सवाल जितना भी आता है सब क्या करते हैं, इसका एलसीएम पूछा एलसीएम निकाल लो आ जाएगा आंसर। लेकिन इसका हम एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, इसका कारण जानना बहुत जरूरी है। इसको बताइए आपको चित्र से समझा के। देखो ये वृत्त था हमारे, देखो वृत्ताकार पथ है हमारे, जिसमें सोनिया जो है ना एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है। मान लो सोनिया है हमारी है ना, तो सोनिया जो है वो एक चक्कर लगाने में, ये एक चक्कर पूरा लगाया वो कितना 18 मिनट लगा रही है। मतलब ये जो हमारी सोनिया जो है ना वो 18 मिनट लगा रही है एक चक्कर को पूरा करने में, है ना। तो और जो जबकि मेरा का पूरा चक्कर लगा रवि को, मैं रवि भी आया चक्कर लगाने, रवि को केवल 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। अब देखो सोनिया तो बेचारी आके यहाँ पे 18 मिनट पूरा का कटेगी, लेकिन रवि 12 मिनट के अंदर इस चक्कर को पूरा कर लेगा। तो रवि बैठेगा थोड़ी ना, उसने पूछा क्या है कि लगातार लगा रहे हैं, रुकते नहीं है, तो एक चक्कर लगाए उसके बाद चलती रहेगी, है ना। तो उसने पूछा क्या है कि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। एक तो कब मिलते हैं जब इन्हें चलना स्टार्ट कर रहा, जैसे जिसने एक चक्कर लगाया रवि ने 12 मिनट में, रवि 12 मिनट में डबल वापस कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। लेकिन जो सोनिया थी वो तो 18 मिनट में वो चक्कर लगाएगी, मतलब अभी देखो वो आधे रास्ते में ही है, मतलब अभी 12 मिनट में वो यहाँ तक ही पहुँची है सोनिया, है ना। अभी मतलब इसमें रवि रुकेगा नहीं, रवि अभी से लगाने लग जाएगा। अब रवि ने लगाया 24, रवि ने 2 चक्कर लगा लिया 24 मिनट में, कितने में 2 चक्कर लगा लिया 24 मिनट में। लेकिन 2 चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाएगी सोनिया, अब 24 मिनट में सोनिया कहाँ तक पहुँच जाएगी। सोनिया तो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाती है, एक चक्कर लगाने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ गई होगी, अब सोनिया 24 मिनट लगा लेगी। अब देखते हैं तीन चक्कर पूरा करने में, जब रवि 3 चक्कर पूरा करता है, कितने मिनट पूरा करता है रवि, 36 मिनट में 3 चक्कर पूरा करता है ना। तो सोनिया 3 चक्कर कितने में पूरे करेगी, एक चक्कर पूरा करती है 18 मिनट में, और 2 चक्कर पूरा करेगी, 2 चक्कर कितने मिनट में पूरा करेगी, 36 मिनट पूरा करेगी। तो यहाँ देखो इसमें भी आ रहा है 36 और इसमें भी आ रहा है 36, मतलब कि रवि 3 चक्कर में 36 मिनट लगाता है, और लेकिन सोनिया 2 चक्कर में 36 मिनट लगाती है। मतलब कि 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर क्या होंगे, मिलेंगे। मतलब इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है कि हम 36 मिनट बाद निकालेंगे। तो ये कैसे निकला, इसके निकालेंगे इसका LCM। तो देखो हम निकालेंगे इसको। यहाँ पहले हमारा क्या है, सोनिया कितनी 18 मिनट में लगाती है और रवि 12 मिनट में करता है, तो 2 2 18 2 6 12, फिर किससे जाएगा 2 से दे सकते हैं, 2 3 6, फिर 3 से देंगे हम
3 किया 9, 3 एकम फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 तरी 9, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 9 चौक 36, ये हमारा क्या है 36 आया। क्यों आया एक बार समझ लीजिए आप कि सोनिया 2 चक्कर पूरे करती है 36 मिनट में, लेकिन वही 36 मिनट लेके रवि 3 चक्कर पूरा कर लेता है, लेकिन जब भी 36 मिनट बाद रवि 3 चक्कर पूरा कर लेगा, लेकिन वो भी प्रारंभिक स्थान पे पहुंच जाएगा, और लेकिन सोनिया 2 चक्कर पूरे करेगी, लेकिन जब भी वो कौन से स्थान पर होगी प्रारंभिक स्थान पे। तो ये क्या हो गया कि 36 मिनट बाद दोनों अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, जो कि इसका क्या है हमारे पास एलसीएम। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। यदि समझ में ना आ रहा हो तब कोई कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इसमें आप आराम से जाके मैसेज कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। अब करते हैं हम कि प्रश्नावली 1.3 को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।